मॉर्निंग स्टूडेंट। परख का जो 5 सेट आया है अर्थशास्त्र में 12th क्लास के लिए, उसके पहले सेट का डिस्कशन करेंगे हम लोग। उसमें आज हम लोग भाग ए का बहुविकल्पिक प्रश्न जो है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, उसमें आपका 30 क्वेश्चन दिया गया है। 30 क्वेश्चन में से आपको 4 विकल्प दिया गया है। 30 क्वेश्चन में प्रत्येक क्वेश्चन में 4 विकल्प है, जो बनाने पर आपको 1 अंक प्राप्त होगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं माइक्रो, जिसका अर्थ होता है छोटा, निम्न में से कौन सी भाषा से उद्धृत है। ठीक है, तो यहाँ अरबी है, जर्मन है, ग्रीक है, तो यहाँ पर ग्रीक सही उत्तर होगा, क्योंकि माइक्रो MICRO माइक्रो जो है वो ग्रीक शब्द MICROS माइक्रो से आया है, जिसका अर्थ होता है छोटा, इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन सही रहेगा। दूसरा क्वेश्चन की हम बात करें तो जिसमें लिखा हुआ है किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे एल्फ्रेड मार्शल जो है उन्होंने अर्थशास्त्र में धन के जगह पर मानव कल्याण को अधिक महत्व दिया था। पॉल सैमुअल्सन जो है वो विकास को महत्व दिए थे, और JS मिल और एडम स्मिथ जो है वो अर्थशास्त्र में धन को अधिक महत्व दिए थे। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि मेरा यहाँ पर विकल्प ए सही होगा। मार्शल जिन्होंने कहा था कि अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है, और इन्होंने धन की तुलना में मानव कल्याण को ज्यादा महत्व दिया। सी प्रश्न की बात, क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग बात करते हैं, जिसमें कहा गया है कि अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया जाता है। पहला ऑप्शन है समाजवादी के रूप में, पूंजीवादी के रूप में, समाजवादी के रूप में, मिश्रित रूप में। तो अर्थव्यवस्था को तीनों भाग में वर्गीकृत किया जाता है, इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन डी सही रहेगा। चौथा क्वेश्चन है उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। उपभोक्ता जो होता है वो एक व्यक्ति होता है, और हमेशा हम लोग जानते हैं कि छोटी चीजों के बारे में सूक्ष्म अर्थव्यवस्था यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ा जाता है, इसीलिए यहाँ पर विकल्प ए सही होगा, सूक्ष्म या व्यष्टि अर्थशास्त्र। 5 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो इसमें कहा गया है सम सीमांत उपयोगिता नियम का विचार के मूल प्रतिपादक कौन है। ठीक है, मूल प्रतिपादक मतलब जो सबसे पहले इनको दिए थे। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे गोशेन का प्रथम 2 नियम दिए हैं, जिसमें पहला नियम है उपयोगिता ह्रास नियम, और दूसरा नियम जो है वो है आपका पहला नियम है उपयोगिता ह्रास नियम, और दूसरा नियम है आपका सम सीमांत उपयोगिता नियम। तो सम सीमांत उपयोगिता नियम को गोशेन दिए थे, ये गोशेन का द्वितीय नियम है, इसीलिए गोशेन यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक है, गोशेन होगा सही आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करें, जिसमें कहा गया है उपयोगिता की माप की जा सकती है। उपयोगिता की माप की जा सकती है। उपयोगिता को 2 तरह से भी डिफाइन किया गया है, 2 तरह से परिभाषित किया गया है, क्रमवाचक रूप में और गणनावाचक रूप में। गणनावाचक रूप में जो मार्शल ने परिभाषित किया है, उन्होंने कहा है कि उपयोगिता को मापा जा सकता है, और कैसे मापा जा सकता है, मुद्रा के रूप में। तो यहाँ पर हम लोग का छठा का ए विकल्प सही रहेगा, मुद्रा के द्वारा। 7वां प्रश्न जो है उसमें पूछा गया है सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तो कुल उपयोगिता क्या होगा। इसको हम एक ग्राफ के द्वारा आपको दिखाना चाहेंगे। ये ग्राफ आप लोग बनाइएगा तो हमेशा आप लोग को याद रहेगा, ये है आपका कुल उपयोगिता का ग्राफ। ठीक है, और ये है आपका सीमांत उपयोगिता। ठीक है, अब हम देखते हैं, ये पर आपका एक्सिस है ABC। ठीक है, ए से लेकर बी तक आपका सीमांत उपयोगिता जो है वो धनात्मक है, जब आपका टोटल यूटिलिटी जो है कुल उपयोगिता बढ़ता है। यहाँ पर जो है पॉजिटिव है मार्जिनल यूटिलिटी, जिसके कारण कुल उपयोगिता बढ़ता है। अगर इस पॉइंट पर हम बात करें तो ये बी पॉइंट है, बी पॉइंट पर मार्जिनल यूटिलिटी सीमांत उपयोगिता 0 है, जहां पर TU जो है वो मैक्सिमम है, मतलब सबसे ज्यादा है। उसके बाद की अगर बात करें यहाँ पर बी से सी पॉइंट पर बात करें तो BC पॉइंट पर जो है वो मार्जिनल उपयोगिता जो है सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है, तो कुल उपयोगिता
घटने लगती है। तो यहाँ पर हम लोग का जो 7 नंबर का क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होगी। तो आप ग्राफ में देखिए, ऋणात्मक मतलब कौन सा पार्ट, बी से लेकर सी का पार्ट। बी से सी में क्या है कुल उपयोगिता, उस समय देखिए क्या होगी, यहाँ पर आपका सीमांत उपयोगिता धनात्मक है तो कुल उपयोगिता क्या हो रही है, घट रही है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही रहेगा कि घटने लगती है। 8 नंबर क्वेश्चन में देखिए, कॉफी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग। तो सबसे पहले हम लोग बात करें, जो कॉफी है, कॉफी और चाय जो है वो प्रतिस्थापन वस्तु है। कॉफी और चाय प्रतिस्थापन वस्तु है, इसीलिए उसमें क्या होगा, जब हम लोग स्थानापन्न वस्तु की बात करते हैं, जिसका मतलब होता है कि एक वस्तु के जगह पे हम लोग दूसरा वस्तु का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, एक वस्तु के जगह में दूसरा वस्तु का प्रयोग कर सकते हैं, इसलिए चाय और कॉफी प्रतिस्थापन वस्तु है। जब कॉफी की कीमत जब बढ़ती है, ठीक है, तो कॉफी पीने वाले लोग भी अब क्या करेंगे, चाय पीना शुरू कर देंगे। इसीलिए चाय की मांग क्या हो जाएगी, अब बढ़ने लगेगी। तो यहाँ पर मेरा ऑप्शन ए सही रहेगा कि कॉफी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग क्या होगी, चाय की मांग बढ़ेगी। 9 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार की वस्तु की मांग बेलोचदार होती है। यहाँ आपका पहला विकल्प है विलासिता की वस्तु, दूसरा बी विकल्प है आरामदायक वस्तु, सी विकल्प है जीवन की अनिवार्य वस्तु और डी विकल्प है विभिन्न उपभोग की वस्तु। तो अगर हम लोग ए विकल्प की बात करें तो विलासिता वस्तु ऐसी वस्तु होती है जो हम अपने समाज में प्रतिष्ठा के लिए प्रयोग करते हैं, समाज में प्रतिष्ठा दिखाने के लिए करते हैं। इसीलिए इनकम जैसे ही बढ़ता है या प्राइस में जो थोड़ा सा भी परिवर्तन होता है तो लोग इसका बहुत ज्यादा प्रयोग करने लगते हैं। ठीक है, तो इसकी इलास्टिसिटी जो होती है वो बहुत अधिक सापेक्षता लोचदार होती है। आरामदायक वस्तु हम आराम के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो ये सापेक्षता बेलोचदार होती है। और जो जीवन के लिए अनिवार्य वस्तु होती है, इसका प्राइस घटे या बढ़े ये हमको लेना ही लेना है, क्योंकि ये अनिवार्य वस्तु है। तो इसकी मांग जो होगी वो बेलोचदार होगी, यानी यहाँ पर 9 नंबर का विकल्प सी सही उत्तर रहेगा। ठीक है, अब